वेलकम बैक गाइस, रेचंडान फैक्ट्स में आपका स्वागत है। अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं और पर्यावरण की मदद करना चाहते हैं तो आपको ये देखना ही होगा। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ईंधन अर्थव्यवस्था की। अब इन बड़े बड़े शब्दों से डरना नहीं। ईंधन अर्थव्यवस्था बस ये है कि आपकी गाड़ी कितने ईंधन में कितना दूरी तय कर सकती है। ऐसे सोचो, आपकी गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल या डीजल में कितने किलोमीटर जा सकती है। ये वैसा ही है जैसे पूछना कि तुम एक बार में कितने गुलाब जामुन खा सकते हो। हमें इसकी चिंता क्यों करनी चाहिए, आप पूछेंगे। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पैसे की। अच्छी ईंधन अर्थव्यवस्था का मतलब है आपकी गाड़ी कम ईंधन में ज्यादा चलती है। इसका मतलब है आप पैसे बचाते हैं। और पैसे बचाना किसे पसंद नहीं, बताओ मुझे। इमेजिन, ईंधन पर बचाए पैसों से तुम और समोसे खरीद सकते हो। तो ईंधन अर्थव्यवस्था को समझना अपने वॉलेट के लिए एक छुपे हुए खजाने का नक्शा ढूंढने जैसा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ईंधन अर्थव्यवस्था सिर्फ इंजीनियर्स या कार एक्सपर्ट्स के लिए है। बिल्कुल नहीं, ये सबके लिए है। इसके बारे में जानने से आपको स्मार्ट चॉइसेस करने में मदद मिलती है। तो चलो इस टॉपिक में साथ में डाइव करते हैं। करें क्या? मजेदार और बहुत उपयोगी होने वाला है। दोस्तों, चलो सीधी बात करते हैं। आजकल के ईंधन के दाम, ओह माय गॉड, वो नारियल के पेड़ पर बंदर जितनी तेजी से चढ़ रहे हैं। क्या मैं सही हूं या गलत? हर बार जब हम पेट्रोल पंप जाते हैं हमारा दिल थोड़ा बैठ जाता है। हम मीटर पर नंबर्स को ऊपर जाते देखते हैं और हमारे वॉलेट्स हल्के महसूस होते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इस कहानी पर आपका कुछ नियंत्रण है, क्या होगा अगर आप इस स्क्रिप्ट को थोड़ा बदल सकते हैं? यहाँ ईंधन अर्थव्यवस्था आती है जैसे एक हीरो फिल्म में। अच्छी ईंधन अर्थव्यवस्था का मतलब है आपकी गाड़ी एक समझदार व्यक्ति की तरह है। ये ईंधन धीरे धीरे सावधानी से एसआईपी करती है। जब आपकी कार ईंधन एसआईपी करती है तो आप पेट्रोल पंप कम बार जाते हैं। सोचिए, पंप के कम चक्कर मतलब आपकी जेब में ज्यादा पैसे। आप उन पैसों को कई अन्य चीजों के लिए उपयोग कर सकते हैं। शायद उस नए फोन के लिए बचत करें जो आप कब से चाहते थे, और शायद आपकी प्यारी पत्नी के लिए एक अच्छा उपहार, ताकि वह आपके क्रिकेट देखने की शिकायत न करे। अपने मासिक बजट के बारे में सोचें। बेहतर ईंधन अर्थव्यवस्था का मतलब है अधिक बचत। अधिक बचत का मतलब है एक खुशहाल आप। ऑलराइट दोस्तों, अब कुछ मजेदार रहस्यों की बारी। जैसे मेरे वीडियोस में जहां हम पर्दे के पीछे के रहस्यों का खुलासा करते हैं, आज मैं आपको फ्यूल इकोनॉमी के कुछ छुपे रहस्यों के बारे में बताऊंगा। ये वो बातें हैं जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता। क्या आप तैयार हैं? रहस्य नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि आपकी कार का एयर कंडीशनर एक बड़ा फ्यूल पीने वाला हो सकता है? हाँ, खासकर जब आप शहर के ट्रैफिक में धीरे धीरे ड्राइव कर रहे हो। यह आपकी फ्यूल इकोनॉमी को एक आश्चर्यजनक मात्रा में कम कर सकता है। यह ऐसा है जैसे एक अतिरिक्त मेहमान को आमंत्रित करना जो बहुत खाता है लेकिन बर्तन धोने में मदद नहीं करता। आपके लिए एक और रहस्य, आपकी कार के टायर्स। हाँ, वे गोल काले चीजें। अगर उनमें हवा सही से नहीं भरी है तो वे आपका फ्यूल चुरा सकते हैं। कम हवा वाले टायर्स सड़क के साथ अधिक घर्षण पैदा करते हैं। इसका मतलब है कि आपके इंजन को अधिक मेहनत करनी पड़ती है, और जब इंजन अधिक मेहनत करता है तो वह अधिक फ्यूल पीता है। इसलिए उन टायर्स पर नजर रखें। थोड़ी सी हवा बहुत सारा फ्यूल सकती है। यह एक छोटी सी चीज है लेकिन इसका बड़ा प्रभाव होता है। फ्यूल इकोनॉमी ऐसे आश्चर्यजनक छोटे रहस्यों से भरी हुई है। मेरे साथ बने रहे, अभी और भी बहुत कुछ आना बाकी है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम अभी ईंधन अर्थव्यवस्था के कुछ छुपे रहस्यों का खुलासा कर रहे थे, और विश्वास कीजिए सूची लंबी है। यहाँ एक और है जो आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। अपनी कार को आइडल करना, यानी जब आप पार्क किए गए हो या इंतजार कर रहे हो तो इंजन चालू रखना एक बड़ा ईंधन बर्बाद करने वाला है। कई लोग सोचते हैं, ओह, यह तो बस कुछ मिनटों के लिए है, लेकिन वे कुछ मिनट जुड़ते जाते हैं। अगर आप किसी का इंतजार कर रहे हैं, मान लीजिए 30 सेकंड से अधिक समय के लिए, तो इंजन बंद करना बेहतर है। यह ऐसा है जैसे आप फोन पर बात करते समय नल को चालू छोड़ दें। पानी बर्बाद होता है ना? ईंधन के साथ भी ऐसा ही है। अब अपनी कार को गर्म करने के बारे में बात करते हैं। पुराने दिनों में लोग अपनी कारों को चालू करते थे और इंजन को गर्म करने के लिए 5 से 10 मिनट तक आइडल छोड़ देते थे, खासकर सर्दियों में। लेकिन आधुनिक कारें बहुत स्मार्ट होती हैं दोस्तों। उन्हें इतना गर्म करने की जरूरत नहीं होती, बस 1 मिनट या उससे थोड़ा समय पर्याप्त होता है। उसके बाद आप धीरे धीरे ड्राइविंग शुरू कर सकते हैं।
इंजन ड्राइविंग के दौरान तेजी से गर्म हो जाएगा। लंबे समय तक आइडलिंग सिर्फ ईंधन बर्बाद करता है और प्रदूषण पैदा करता है। यह ऐसा है जैसे एक छोटे केक को बेक करने के लिए अपने ओवन को 1 घंटे तक प्रीहीट करना। न तो जरूरत है और न ही ऊर्जा की बर्बादी। ये छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती हैं। सेक्शन 5, ईंधन गजलिंग के बैड बॉयज। कौन पी रहा है आपका पेट्रोल? ठीक है दोस्तों, अब हमें कुछ रहस्य पता चल गए हैं। चलिए मुख्य दोषियों के बारे में बात करते हैं। वे बड़े खलनायक जो खराब ईंधन अर्थव्यवस्था के लिए जिम्मेदार हैं। ये बैड बॉयज कौन है? नंबर 1, विलेन। अक्सर हमारी अपनी ड्राइविंग स्टाइल होती है। हाँ, आपने सही सुना। आप कैसे ड्राइव करते हैं इससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप एक आक्रामक ड्राइवर हैं, हमेशा तेजी से स्पीड बढ़ाते हैं, फिर जोर से ब्रेक लगाते हैं, तो आप बहुत सारा ईंधन बर्बाद कर रहे हैं। यह हमेशा गुस्से में रहने जैसा है। ईसो में बहुत सारी ऊर्जा लगती है ना? आपकी कार भी ऐसा ही महसूस करती है। स्मूथ और स्टेडी ईंधन की दौड़ जीतते हैं। जब आप बहुत तेजी से एक्सेलरेट करते हैं तो आपका इंजन पागलों की तरह काम करता है। यह ईंधन को ऐसे निगलता है जैसे कल नहीं है। धीरे धीरे एक्सेलरेट करना और स्टॉप्स का अनुमान लगाना बहुत सारा ईंधन बचा सकता है। शहर की सड़कों पर रेस कार ड्राइवर नहीं, बल्कि एक शांत ड्राइवर बने। सेक्शन 6, आपकी कार के छुपे हुए ईंधन, दुश्मन, भारी लोड और बुरी आदतें। तो हमने अपनी ड्राइविंग को दोष दिया है, लेकिन कभी कभी ये सिर्फ हम नहीं होते दोस्तों। हमारी कार खुद या हम जो इसके साथ करते हैं वह भी ईंधन का अधिक उपयोग कर सकती है। एक प्रमुख कारण है आपके वाहन की स्थिति। अगर आपकी कार अच्छी तरह से मेंटेन नहीं है तो यह आपको अच्छी ईंधन अर्थव्यवस्था नहीं देगी। इसे अपनी सेहत की तरह सोचें। अगर आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं तो क्या आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं? इसी तरह अगर आपकी कार का इंजन सही से ट्यून नहीं है, या एयर फिल्टर जाम है, या स्पार्क प्लग पुराने हैं, तो यह संघर्ष करेगी और अपना काम करने के लिए अधिक ईंधन का उपयोग करेगी। फिर है आपकी कार का वजन। अरे भाई, अगर आप अपनी कार को एक मालवाहक ट्रक की तरह लोड करते हैं तो आप अच्छी माइलेज की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? कई लोग अपनी कार के बूट में अनावश्यक चीजें रखते हैं। पुराने अखबार, खेल उपकरण जो उन्होंने लंबे समय से उपयोग नहीं किए हैं, भारी टोल बॉक्स। यह सारा अतिरिक्त वजन आपके इंजन को हर बार जब आप एक्सेलरेट करते हैं या ऊपर चढ़ते हैं तो अधिक मेहनत कराता है। यह भारी बैकपैक के साथ सीढ़ियां चढ़ने की तरह है। आप अधिक ऊर्जा का उपयोग करेंगे। तो अपनी कार को साफ करें, केवल वही रखें जो आपको चाहिए। सेक्शन 7 बने एक फ्यूल सेविंग सुपरस्टार। आपकी ड्राइव के लिए आसान ट्रिक्स। अब सबसे अच्छा हिस्सा मेरे दोस्तों, आप कैसे बन सकते हैं एक फ्यूल सेविंग सुपरस्टार। यह जितना आप सोचते हैं उससे आसान है। आपको किसी विशेष शक्ति की आवश्यकता नहीं है, बस कुछ स्मार्ट आदतें। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, स्मूथली ड्राइव करें। एक्सेलरेटर और ब्रेक्स के साथ जेंटल रहें। कल्पना करें कि आपके डैशबोर्ड पर एक गिलास पानी है और आप इसे गिराना नहीं चाहते। और बेहतर यह है कि कल्पना करें कि आपकी सास आपके बगल में बैठी है और आप उन्हें झटकेदार सवारी नहीं देना चाहते। स्मूथ एक्सेलरेशन और ट्रैफिक फ्लो का अनुमान लगाना एक बड़ा अंतर पैदा करेगा। स्पीड में लगातार बदलाव बहुत सारा ईंधन बर्बाद करता है। यह एक यो-यो की तरह है, ऊपर और नीचे, बिना किसी अच्छे कारण के ऊर्जा का उपयोग करना। हाईवेज पर अगर आपकी कार में क्रूज कंट्रोल है तो उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करें। यह बहुत प्रभावी ढंग से एक स्थिर गति बनाए रखने में मदद करता है। अगर आपके पास क्रूज कंट्रोल नहीं है तो अपने पैर को एक्सेलरेटर पर स्थिर रखने की कोशिश करें। अपने लेन परिवर्तन को पहले से योजना बनाएं। एक शांत और स्थिर ड्राइव एक ईंधन कुशल ड्राइव है। सेक्शन 8 और सुपरस्टार टिप्स। आपकी कार आपको धन्यवाद देगी और आपका बटुआ भी। ईंधन बचाने के टिप्स यहीं खत्म नहीं होते दोस्तों। हमारे पास आपको माइलेज का चैंपियन बनाने के और तरीके हैं। नियमित कार मेंटेनेंस बहुत महत्वपूर्ण है। एक अच्छी तरह से मेंटेन की गई कार अधिक कुशलता से चलती है। शेड्यूल के अनुसार इंजन ओनेल बदलवाएं। एयर फिल्टर और स्पार्क प्लग्स की जांच करें। अपने टायर प्रेशर की नियमित जांच करें। कम फुलाए गए टायर ईंधन चोर होते हैं। सही तरीके से फुलाए गए टायर ईंधन बचाते हैं और सुरक्षा में सुधार करते हैं। अपने भार को हल्का करें। अपनी कार से अनावश्यक वस्तुएं हटा दें।
उस पुराने सूटकेस और खाली पानी की बोतलों से छुटकारा पाएं। सेक्शन 9 द ग्रैंड फिनाले, ईंधन बचाएं, पैसे बचाएं और बने चर्चा का विषय। तो दोस्तों, ये रहा सब कुछ, ईंधन अर्थव्यवस्था के छुपे रहस्य और स्पष्ट सच्चाइयां। ये रॉकेट साइंस नहीं है ना? बस कुछ सरल बातें, कुछ स्मार्ट आदतें और आप बड़ा अंतर ला सकते हैं। आपके वॉलेट में अंतर, आपके मन की शांति में अंतर और हमारे सुंदर ग्रह में अंतर। याद रखें, हर बूंद ईंधन बचाना पैसे कमाना है और कौन नहीं चाहता कि वह अधिक पैसे कमाए, है ना? आप अपने दोस्तों से कह सकते हैं, देखो मैं कितना स्मार्ट हूं, मैंने ईंधन पर इतना बचाया। आप बनेंगे स्टार। हमने सीखा कि ईंधन अर्थव्यवस्था का मतलब है कि आपका वाहन कितनी दूर जा सकता है एक निश्चित मात्रा के ईंधन पर। हमने ऐसे रहस्यों का पता लगाया, जैसे कि एसी का उपयोग, टायर प्रेशर और यहां तक कि रूफ रैक्स भी इसे प्रभावित कर सकते हैं। हमने बड़े खलनायकों के बारे में बात की, आक्रामक ड्राइविंग, स्पीडिंग और अनावश्यक आइडलिंग। और सबसे महत्वपूर्ण, हमने इतने सारे व्यावहारिक टिप्स सीखे कि कैसे ईंधन बचत सुपरस्टार बने। स्मूथ ड्राइविंग, अपनी कार की देखभाल, टायर चेक करना, लोड को हल्का करना और अपनी यात्राओं की योजना बनाना। ये सब आपके हाथ में है दोस्तों, आपके पास शक्ति है। लाभों के बारे में सोचें, आपके परिवार के लिए, आपके सपनों के लिए, आपके पॉकेट में अधिक पैसे, बढ़ती ईंधन कीमतों के बारे में कम तनाव, हमारे बच्चों के लिए एक स्वच्छ पर्यावरण और एक स्मार्ट और जिम्मेदार नागरिक होने की संतुष्टि। यह एक अद्भुत भावना है, मुझ पर विश्वास करें। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं, आज से ही इन टिप्स को अमल में लाना शुरू करें। कल का इंतजार न करें, छोटे कदम उठाएं, लेकिन अभी शुरू करें। सब्सक्राइब करें, शेयर करें रेजन एंड फैक्ट्स और अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं।